हेलो 9th क्लास। अब हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने लेक्चर के कुछ फीचर्स बता रही हूँ। इसमें मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ और इन नोट्स में एनसीईआरटी का कंटेंट प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड मैनर में गिवन है, तो ये आपको मेमोराइज करने में हेल्प करेगा कंटेंट को। सेकेंड थिंग, मैं जो भी एक्सप्लेन करूंगी वो साथ में हाईलाइटर चलेगा, तो हाईलाइटर से आपको ये ट्रैक रहेगा कि हम किस टाइम पर किस लाइन पर हैं। और तीसरी बात, जिन भी टॉपिक्स के एनिमेशंस पॉसिबल हैं उनके एनिमेटेड वीडियोस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा रही हूँ, सो दैट कि आप उन्हें देखें और आपके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी हो। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कुछ टर्मिनोलॉजीज के साथ में और कुछ इंफॉर्मेशंस के साथ में, कुछ हिस्ट्री के साथ में। तो पहला टर्म है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या है? साइटोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंडर सेल के बारे में स्टडी किया जाता है। साइटो यानी सेल, लॉजी यानी कि उसकी ब्रांच। ठीक है, तो सेल की स्टडी की जो ब्रांच है बायोलॉजी में, दैट इज साइटोलॉजी। फिर नेक्स्ट टर्म है सेल। सेल को कहा गया है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे एक बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग कई सारे छोटे छोटे ब्लॉक से मिलकर बनी होती है जिन्हें आप बिल्डिंग ब्लॉक्स कह सकते हैं। वो आप कहते हैं ब्रिक्स यानी ईंट को। हर ईंट का शेप और साइज सेम होता है और वही रिपीटिंग यूनिट होती है। ठीक है, लेकिन जो वॉल है, जो दीवार है या जो बिल्डिंग है, वो नॉन लिविंग है। अगर मैं एक लिविंग सिस्टम की बात करूं यानी प्लांट एंड एनिमल, तो उनमें जो वो रिपीटिंग ब्रिक है वो सेल है। और सेल एक फंक्शनल यूनिट भी है, ठीक है, उस लिविंग सिस्टम की। तो सेल की क्या डेफिनेशन आप लिखेंगे? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद में नेक्स्ट टर्म आता है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को जिन साइंटिस्ट ने दिया उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है कि शील्डर एंड श्वान जो दो साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले इसे दिया, फिर बाद में रुडोल्फ वर्काउ ने इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया। और सेल थ्योरी का जो मेन कंटेंट है वो ये था ऑमनिस सेलुला ई सेलुला, यानी कि हर सेल अपनी पेरेंट सेल से डिराइव हुई है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी है, वो किसी जादू से, किसी मैजिक या मिरेकल से नहीं आ गई है। ठीक है, तो यानी उन्होंने क्या कहा, एक तो सेल की डेफिनेशन दी सेल थ्योरी में, और उन्होंने कहा कि हर सेल का ओरिजिन अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल यानी पेरेंट सेल से होता है। ठीक है, और सेल किसी भी लिविंग सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में आपको कुछ इसकी डिस्कवरीज की हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। तो ये जो टेबल है जिसपे ग्रीन कलर से मैंने मार्क किया है, इसमें आपको दिया है, ये आपको लर्न करने हैं। जैसे डिस्कवरी ऑफ सेल रॉबर्ट हुक ने, या बैक्टीरिया प्रोटोजोआ की डिस्कवरी एंटोन वॉन लीवेनहॉक, ए वॉन लीवेनहॉक यहाँ पे लिखा है, इन्होंने की थी। थर्ड नंबर न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने। प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी पुरकिंजे ने। सेल थ्योरी दी थी शील्डन एंड श्वान ने, और मॉडिफाइड सेल थ्योरी दी थी रुडोल्फ वर्काउ ने। ठीक है, तो ये आपको मेमोराइज करने हैं बच्चों। अच्छा, उसके बाद सेल का चैप्टर जब भी पढ़ाया जाता है तो सेल की स्टडी को हेल्प करने में सबसे बड़ा रोल आता है माइक्रोस्कोप का। हालांकि आपकी सिलेबस में माइक्रोस्कोप्स और इनका डिटेल नहीं है, बट यस, इनका इंट्रोडक्शन जरूर है कि माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी रिजोल्यूशन पावर, मैग्नीफाइंग पावर काफी हाई होती है, और इसकी हेल्प से हम बहुत ही माइक्रोस्कोपिक थिंग्स को भी बड़ा करके हम इजीली उसको स्टडी कर सकते हैं। तो सेल की स्टडी में माइक्रोस्कोप का बहुत बड़ा हाथ है, और दो तरह के माइक्रोस्कोप से स्टडी की जाती है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है और बहुत ही माइक्रो लेवल पर स्टडी में ये हेल्प करता है। ठीक है, ओके बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी ने जो इंट्रोड्यूस किया है, सबसे पहले कि सेल्स कई तरह के होते हैं, डिफरेंट इनके साइजेस होते हैं, डिफरेंट शेप्स होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर इसी बारे में इंट्रोड्यूस किया गया, जहाँ पे फर्स्ट ग्रीन टर्म है इलोंगेटेड सेल। अगर इलोंगेटेड कोई इलोंगेटेड यानी लंबा, लॉन्ग, टॉल, ठीक है, तो उसका एग्जांपल है नर्व सेल। या डिस्कॉइडल सेल होती है आरबीसी। आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स होती है, आरबीसी रेड ब्लड सेल, ये डिस्क शेप्ड होती है। स्पिंडल शेप्ड होती है मसल सेल। स्फेरिकल होती है एक्सेल, ठीक है, ब्रांच होती है पिगमेंट सेल।
या सिपर शेप्ड है पैरामीशियम, या क्यूबॉइडल है जर्म सेल्स ऑफ गोनाड्स, गोनाड्स यानी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ना। एंड पॉलीगोनल, पॉलीगोनल यानी बहुत सारे इसके कॉर्नर्स हैं, वो लीवर सेल्स हैं। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स और साइजेस की सेल्स प्लांट्स इन एनिमल बॉडी में मिलती हैं। अच्छा, इसमें भी आपके जीके के क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड, ये होती है पीपीएलओ। ठीक है, पीपीएलओ ये प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है, इन्हें माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं। लार्जेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड है ऑस्ट्रिच एग। लॉन्गेस्ट सेल एनिमल सेल है नर्व सेल, ये इलोंगेटेड होती है ना, इलोंगेटेड यानी लॉन्ग। ठीक है, और लॉन्गेस्ट सिंगल मरीन एल्गी जो है वो है एसिटाबुलेरिया। तो इस तरह से ये तो आपको ये सब भी बेटा मेमोराइज करने हैं आपको। उसके बाद में नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल के बेस पर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं या मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मल्टीसेल्युलर कौन हो गए, हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स हो गए। यूनिसेल्युलर यानी जिनमें सिंगल सेल है, और इनके एग्जांपल हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूक्लिना, प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो ये भी आपको याद करने हैं। इसमें देखिए मैंने कुछ यहाँ पे फोटोग्राफ्स डाले हैं। ठीक है, जैसे ये है डिस्कॉइडल, डिस्क शेप्ड है। ठीक है, ये वाला आरबीसी है। ऐसे ये ऑस्ट्रिच है और ये ऑस्ट्रिच के एग्स हैं। ये रहा एक और ऑस्ट्रिच एग। ठीक है, ये पूरी एक सेल है, तो सिंगल सेल है, तो ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी सेल है। अच्छा, ये भी हमने यहाँ पर ऊपर टेबल में पढ़ा था, लॉन्गेस्ट मरीन एल्गी एसिटाबुलेरिया, ये इसका यहाँ पे फोटो है। ये मरीन यानी समंदर में मिलती है, ये एल्गी है, सिंगल सेल से ये बनी है, लॉन्गेस्ट। ये एसिटाबुलेरिया, ये दोनों इसके डायग्राम्स हैं, ये वाला और ये वाला दोनों फोटोग्राफ्स हैं। ये पैरामीशियम हो गया। ठीक है, स्पिंडल शेप्ड मसल सेल्स हो गई। ये अमीबा सिंगल सेल है। ये जो अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा। ठीक है, ये वाला स्मॉलेस्ट सेल, ये एग्जांपल इसका है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला जो है ये पीपीएलओ का है, माइकोप्लाज्मा का। अच्छा, इसके बाद में आते हैं सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर के बारे में ये आपने पहले भी पढ़ा है कि सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 while observing slice of cork under primitive यानी पुराने टाइप का, ठीक है, माइक्रोस्कोप, सिंपल टाइप का माइक्रोस्कोप। and all these cells vary in their shape, size and activities and they are having 3 major functional regions। ठीक है, चलो इस पर बाद में बात करते हैं। ये वाला जो डायग्राम है, इसमें देखिए, इसमें छोटे छोटे चैम्बर दिख रहे हैं, ये रॉबर्ट हुक का जो ऑब्जर्वेशन था, ये उसका यहाँ से डायग्राम लिया गया है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये जो सेल है, इसका एक फ्लो चार्ट मैंने बनाया है। इसमें ये सेल है और सेल के 3 मेजर रीजन्स होते हैं जिनको कि हम स्टडी करते हैं। तो इसमें ये है सेल बाउंड्री, ठीक है, फिर है न्यूक्लियस और फिर है साइटोप्लाज्म। ठीक है, सेल बाउंड्रीज क्या होती है? बाउंड्री यानी जो आउटर एनवायरनमेंट से सेल के अंदर की चीजों को सेपरेट करती है। सेल बाउंड्री 2 तरह की होती है, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन तो हर सेल में होती है, एनिमल में भी, प्लांट सेल में भी, लेकिन जो सेल वॉल होती है वो कहाँ पे मिलेगी? वो सिर्फ प्लांट सेल के अंदर मिलती है, एनिमल सेल में नहीं मिलती है। ठीक है, फिर आफ्टर दैट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? सेल का मेन कंट्रोलिंग सेंटर होता है, इसे ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। न्यूक्लियस के अराउंड जो बाउंड्री होती है, आप उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो उसके अंदर लिक्विड भरा होता है, कंटेंट भरा होता है, वो न्यूक्लियोप्लाज्म है। उस लिक्विड के अंदर क्या क्या मिलता है? उस लिक्विड में न्यूक्लियोलस होता है और क्रोमैटिन नेटवर्क होता है। क्रोमैटिन नेटवर्क यानी जो डीएनए वाला पार्ट है वो होता है। अच्छा, फिर साइटोप्लाज्म यानी जो सेल के अंदर लिक्विड भरा होता है, जो मेन मेटाबॉलिक मशीनरी है वो साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के 2 रीजन्स होते हैं, मैट्रिक्स यानी वो लिक्विड वाला जो कंटेंट है वो मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या मिलती हैं? सेल ऑर्गेनल्स मिलते हैं। सेल ऑर्गेनल्स भी 2 तरह के हो गए, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल्स हो गए और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हो गए। तो इस चैप्टर में जो आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं वो इन्हीं सेल्स का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, इतना जो डिटेल अभी हमने डिस्कस किया, यहाँ पर आप जब इसकी थोड़े YouTube लिंक्स देखेंगे जो मैंने आपको कहा है, तो इसके बाद आपको ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी। हाँ, तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं हम इसमें सेल स्ट्रक्चर
और सेल वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक in 1665 while observing slices of cork under primitive microscope। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले प्रिमिटिव यानी बहुत पुराने तरह के माइक्रोस्कोप में इसकी डिस्कवरी की थी कॉर्क सेल्स में। एंड ऑल सेल्स vary in their shape, size, activities and they have three major functional regions like plasma membrane, nucleus and cytoplasm। तो ये सब अभी इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम इसके थोड़ी स्ट्रक्चर पार्ट पर आते हैं। तो ये सेल का एक फ्लो चार्ट है। इसमें जो सेल है उसको कैटेगराइज किया गया है तीन कैटेगरीज में, तीन रीजन है उसमें। सबसे पहले सेल बाउंड्री है। ठीक है, सेल बाउंड्री क्या होती है? सेल बाउंड्री विच सेपरेट सेल फ्रॉम एनवायरमेंट while allowing the essentials to move in and out। ठीक है, यानी वो आउटर एनवायरमेंट से सेल की इनर थिंग्स को सेपरेट करती है। सेल की दूसरा जो पार्ट है, जो रीजन है, दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? इट कंट्रोल्स ऑल द सेल फंक्शंस, दैट इज इट इज एक्टिंग एज अ ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, एंड द थर्ड पार्ट इज साइटोप्लाज्म। इट प्रोसेस मेटाबॉलिक मशीनरी। इसके अंदर क्या होता है? जितने भी मेटाबॉलिक यानी जो लिविंग सिस्टम के फंक्शंस होते हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं वो सब इस लिक्विड यानी साइटोप्लाज्म में होते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों, ये जो सेल बाउंड्री है ये भी दो तरह की होती है। ये हो गया सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के फर्दर टाइप्स आते हैं। तो न्यूक्लियस के दो रीजन्स हो गए, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या मतलब हुआ? जो न्यूक्लियस की बाउंड्री है। और न्यूक्लियोप्लाज्म का क्या मीनिंग हुआ? उस बाउंड्री के अंदर जो लिक्विड भरा है, जो कंटेंट भरा है उसके अंदर, दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। फिर अगर हम न्यूक्लियोप्लाज्म में एंटर करें तो उसके दो रीजन्स हो गए, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन नेटवर्क। ठीक है, तो न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन नेटवर्क। फिर आते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के दो रीजन्स हैं, मैट्रिक्स एंड सेल ऑर्गेनेली। मैट्रिक्स यानी वो लिक्विड है और लिक्विड के अंदर जो स्ट्रक्चर्स सस्पेंडेड है उन्हें आप सेल ऑर्गेनल्स बोलेंगे। और सेल ऑर्गेनल्स टू टाइप के हो गए, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, दिस इज मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल्स एंड देन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, इनके कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, लेकिन इनकी सारी एग्जांपल का डिटेल अभी हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। देखो, प्रो मतलब प्रिमिटिव सेल है और यूकैरियोटिक यानी एडवांस सेल है। ठीक है, तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है पहले हम इसके बारे में लेते हैं, दैट इज प्रिमिटिव काइंड ऑफ सेल। ठीक है, तो इसमें जो साइज है, इसका फर्स्ट पॉइंट देखिए, साइज ऑफ द सेल इज जनरली स्मॉल। इसका जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, 1 to 10 माइक्रोमीटर की रेंज में होता है। न्यूक्लियर रीजन जनरली जो इसके एग्जांपल पहले मैं लास्ट पॉइंट पर आती हूँ, तो ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया, ये बहुत छोटी सेल्स हैं, नेकेड आई से तो हम देख ही नहीं सकते इन्हें। ठीक है, बहुत अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से इन्हें देखा जाता है हाई रिजोल्यूशन पावर के, तो उससे हम देख सकते हैं यानी इनका सेल साइज बहुत छोटा है। सेकेंड पॉइंट पर आते हैं, न्यूक्लियर रीजन इज पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इट इज नोन एज न्यूक्लियोइड। तो यहाँ पे ये वाला डायग्राम मैंने आपको दिया है, जो कि मैंने अभी ऊपर बताया था, पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा इसका एग्जांपल है। इस पे आप देखेंगे कि ये जो बाउंड्री है ये सेल की मेम्ब्रेन है। ठीक है, और उसके बाहर सेल वॉल है। तो इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड है, लिक्विड के अंदर क्रोमैटिन मटेरियल हर जगह पर बिखरा पड़ा है। जो थ्रेड्स आपको दिख रहे हैं ये न्यूक्लियस का मटेरियल है, ये बिखरा पड़ा है, ये बाउंड नहीं है, किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है, न्यूक्लियस जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है। इस न्यूक्लियर मटेरियल को कहा जाता है न्यूक्लियोइड। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा सेकेंड कि न्यूक्लियर रीजन जो है ये पुअरली डिफाइंड है, और क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, आप इस रीजन को, इस पार्ट को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड कहेंगे। इट कंटेन्स सिंगल क्रोमोसोम। ये जो थ्रेड दिख रहा है, अगर हम इसे खोलेंगे तो ये पूरा एक थ्रेड है, बहुत सारी कॉइल्स के अंदर कॉइल फॉर्म में ये यहाँ पर बिखरा है। ठीक है, तो यानी ये सिंगल क्रोमोसोम है। न्यूक्लियोलस एब्सेंट। न्यूक्लियोलस एक सेल ऑर्गेनेली है जो
न्यूक्लियस के अंदर मिलती है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस ही नहीं है, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन नहीं है, तो न्यूक्लियोलस भी यहाँ पर एब्सेंट होता है। नेक्स्ट, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट। अभी हमने ऊपर फ्लो चार्ट पे देखा था मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स के कुछ नेम्स थे, और भी नेम्स है जो हमें अभी आगे करने वाले हैं। तो जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैं वो यहाँ पर इस माइकोप्लाज्मा में ये एब्सेंट है। नेक्स्ट, सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय फिजन और बडिंग। सेल डिवीजन जो होता है बहुत ही प्रिमिटिव या लोअर मेथड से होता है, ये मेथड से फिजन या बडिंग। सेंट्रियोल एब्सेंट है। सेंट्रियोल एक सेल ऑर्गेनल है जो हायर सेल में मिलती है, हायर एनिमल सेल में मिलती है, तो इनमें ये एब्सेंट होती है। और प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल क्या हो गए, एक बार हम फिर देख लेते हैं, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यूकैरियोटिक सेल्स यानी कि एडवांस सेल। ये जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं ये एनिमल सेल भी होती हैं और प्लांट सेल भी होती है। यहाँ पे इन दोनों के जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर के डायग्राम्स हैं ये प्लांट एंड एनिमल सेल के डायग्राम हैं। ये वाला प्लांट सेल का हो गया, ये प्लांट सेल, और सेकंड वाला प्लांट सेल और फर्स्ट वाला एनिमल सेल का है। ठीक है, तो इसमें देखिए प्लांट एंड एनिमल सेल्स में जो सेल साइज है वो जनरली बड़ा होता है 50 to 100 माइक्रोमीटर के रेंज में। न्यूक्लियर रीजन इज वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नाम की बाउंड्री से कवर्ड होता है, सराउंडेड होता है। इट कंटेन्स मोर देन वन क्रोमोसोम। जैसे प्रिमिटिव सेल में खाली एक क्रोमोसोम थ्रेड था, यहाँ पे मल्टीपल क्रोमोसोमल थ्रेड्स होते हैं। न्यूक्लियोलस जो न्यूक्लियस के अंदर मिलता है वो प्रेजेंट होता है। सेल ऑर्गेनल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स एक्सेट्रा, they are present. They all are membrane bound cell organelles and they are present in higher cells यानी eukaryotic cells. Cell division occurs by meiotic और mitotic cell division. ये higher grade है division की जो इनमें मिलती है। सेंट्रियोल नाम की सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट होती है बट इट प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, एनिमल सेल। प्लांट सेल में ये नहीं मिलती है। और यूकैरियोटिक सेल्स आर फाउंड इन फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। ठीक है, तो ये इनके एग्जांपल्स हैं, कि इनके स्ट्रक्चर हैं। इनसे रिलेटेड मैं आपको YouTube का एनिमेशन का वीडियो लिंक दे रही हूँ, वो आप देखेंगे तो इनमें और क्लैरिटी आएगी। और इन नोट्स को आप मेमोराइज करिए सो दैट कि आपकी कॉपी में लिखने वाला जो कंटेंट है वो प्रॉपर मैनर में आपका रेडी हो।